Hello students, Jai Hind everyone. Chapter 4 in history, tribal, decos and the vision of the golden age. अब ये ट्राइबल्स क्या हैं? ट्राइबल्स ऑल्सो हिंदी में नहीं आदिवासीज है ना, और डिकोज भी जो हैं ये आउटसाइडर को कहा गया है जैसे एज अ ट्राइबल्स. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. तो इसमें हम ट्राइबल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे. फॉरेस्ट लॉज कौन कौन से निकाले ब्रिटिशर ने, एंड ट्रेड. तो व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट अप टू सॉल्व. जब इसमें बिरसा मुंडा आए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा. हु वर द आउटसाइडर्स कौन रहे हैं. हाउ डिड एनस्लेव द प्रॉब्लम ऑफ दिस एरियाज. व्हाट वाज हैपनिंग द फॉरेस्ट प्रॉब्लम अंडर द ब्रिटिशर. हाउ डिड इट चेंज देयर लाइफ्स. लेट अस आंसर ऑल दीज क्वेश्चन. चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जितनी भी हमारी क्वेरीज हैं वो हम अपनी शॉर्ट आउट करते हैं. तो हाउ डिड द ट्राइबल्स ग्रुप्स लिव. जो ट्राइबल्स जो थे वो कौन से ग्रुप में रहते थे. जूम कल्टिवेशन इज़ द मेन वर्क ऑफ द ट्राइबल्स. ये जूम कल्टिवेशन करते थे. जूम कल्टिवेशन को शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहा गया है. ये ओनली वन पार्ट पर ही रहकर कल्टिवेशन नहीं करते थे, ये एक प्लेस टू अनदर प्लेस ये घूमते रहते थे. दिस टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन इज़ यूजुअली फाउंड इन फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज़. और ये अधिकतर जो जूम कल्टिवेशन होती है वो मोस्टली जो होती है हिली एरियाज़ एंड द फॉरेस्ट वगैरह में होती है. सम वर हंटर्स एंड द गैदर्स. दे हंटेड डियर्स, पिग एक्सेट्रा गैदर फॉर देयर सर्वाइवल. यही अपने इनको हंटिंग करते थे अपने जीने के लिए. सम वर हेडर्स. मैनी ट्राइबल्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड द ग्रेजिंग एनिमल्स वर आर नोबेट्स. बहुत से जो ये ट्राइबल्स होते थे वो एनिमल्स को जो करते थे उनको मतलब अपने यूज़ के लिए उनका अपनी सर्वाइव के लिए उनको यूज़ लेते थे जिनको नोमेड्स कहा गया है. प्रॉब्लम ऑफ ब्रिटिशर विद द शिफ्टिंग कल्टिवेशन. अब ट्राइबल्स जो थे ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे. अब ब्रिटिशर को क्या प्रॉब्लम हुई उनसे. दे वांटेड शिफ्टिंग कल्टिवेशन टू सेटल डाउन टू बिकम पीजेंट. तो ब्रिटिशर क्या सोचते थे कि ये जो ट्राइबल्स हैं वो परमानेंट नहीं हैं जिससे वो उनसे रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे. एज पीपल एंगेज इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन मूव अराउंड अ लॉट ऑफ कैलकुलेटेड टैक्स इज़ वेरी हार्ड. तो उनके लिए टैक्स कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. तो सेटल कल्टिवेशन इज़ दोज एरियाज वेयर वाटर वाज स्केयर. Jom cultivators who were forced to take up settled cultivation suffered because their field hardly gave good yield. तो उनसे क्या होता था कि वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते रहते थे. तो ब्रिटिशर जो थे उनके इस बात से उनके फेवर में नहीं थे, है ना. तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन आपको पता ही है हिली एरियाज़ और फॉरेस्ट में होता था, है ना. हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लीव्स. ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल टाइम ट्राइबल्स चीफ एन्जॉयड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द इन्फ्लुएंसिंग राइट. अब देखो सभी जो एरियाज़ थे जो किंगडम्स थे या फॉरेस्ट एरियाज़ थे सभी के उसमें हेड होता है. ऐसे ट्राइबल्स के उसमें जो हेड थे उनको ट्राइबल चीफ कहा गया है. अब ट्राइबल चीफ्स क्या करते थे कि अपने अकॉर्डिंग सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम होता है वो निकालते थे. तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे फॉलो करना होता था कि सपोज़ उन्होंने ये कहा कि हम सुबह मॉर्निंग में हंटिंग के लिए जाएंगे, है ना. तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सिर्फ उन्हीं के उसमें था. लेकिन ब्रिटिशर ने क्या किया, उनसे कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कुछ नहीं निकालेंगे, ऑल वी मैनेज दैम. उनके द्वारा सब कुछ मैनेज होगा ब्रिटिशर के द्वारा. तो बट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड देयर वाज अ लॉस ऑफ पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ. अब उनकी क्या हुआ, पावर को भी उनसे छीन लिया गया. दे हैड टू ओबे ब्रिटिशर लॉ. अब वो जो ब्रिटिशर सारे लॉ निकालते थे उनको ही मानते थे. एंड द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ द ट्राइबल चीफ. अब जितने भी उनके राइट्स थे वो धीरे धीरे उनसे छीन लिए जाने लगे क्योंकि ब्रिटिशर क्या चाहते थे, सिर्फ अपना प्रॉफिट उनको ही चाहिए था. उन्हें अदर किसी को ये नहीं था कि कितने लोग लाखों करोड़ों लोग भूखमरी से मरे इस टाइम पीरियड में. आपने पढ़ते भी हो, डू यू नो जो फैक्ट्स होते हैं 4.5 मिलियन कुछ ऐसे लोग रहे जो ब्रिटिशर टाइम पीरियड में फेमनाइज से सफ़र्ड हुए. वॉट हैपन ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेटर. दे वांटेड टू ट्राइबल्स टू सेटल डाउन. तो जो ब्रिटिशर थे वो चाहते थे कि ट्राइबल्स जो हैं एक प्लेस पर सेटल हो जाएं. ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टैक्स, देयरफॉर दे वांटेड ट्राइबल सेटल डाउन एज दिस द ईजियर कैलकुलेटेड टैक्स. तो उन्होंने कहा कि आप एक प्लेस पर सेटल हो जाओ. अब वो सेटल हो जाएंगे तो उससे वो ईजिली टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे. सेटल कल्टिवेशन वाज नॉट द सक्सेसफुल
वेयर वाटर इज स्केयर एंड सोइल इज़ ड्राई। लेकिन सेटल कल्टिवेशन क्या था भाई, वन प्लेस पर हम एक लंबे समय तक कल्टिवेशन नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़्यादा उनको ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी हो जाती थी, है ना, सोइल भी ड्राई हो जाती थी, फर्टाइल नहीं होती थी। तो फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेक्ट्स द ब्रिटिशर हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट्स टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कुछ ही पार्ट में शिफ्टिंग अपनी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चले जाओगे। तो फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, अब फॉरेस्ट लॉज बना दिए। अब उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, द ब्रिटिशर एक्सटेंडेड देयर ओवरऑल फॉरेस्ट द डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। अब ब्रिटिशर ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो फॉरेस्ट है ये आपके अंडर में नहीं आता, कि आप कहीं भी जाकर रह लेते हो, ये नहीं होगा, अब ये स्टेट प्रॉपर्टी हो गई है। सम फॉरेस्ट वर द क्लासिफाइड एज द रिजर्व फॉरेस्ट, अब कुछ फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए गए। वाज यूज टू प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिशर वांटेड, अब जो कुछ फॉरेस्ट जो ब्रिटिशर ने उनको रिजर्व कर दिए, वहाँ पर टिम्बर वगैरह बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगा। अब ब्रिटिशर जो चाहते थे, द कॉलोनियल ऑफिसर अलाउड सम लैंड फॉर द जूम कल्टिवेशन दैट दे वुड प्रोवाइड लेबर फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर लुकिंग आफ्टर फॉरेस्ट। अब क्या हुआ, पहले तो ब्रिटिशर ने उनको निकाल दिया ट्राइबल्स को कि आपका जो है कुछ ही एरियाज़ है। अब उनको जो है जब टिम्बर इतना ज़्यादा ग्रो रहा था, अब उसके लिए लेबर की नीड थी। अब ब्रिटिशर तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा क्लेवर थे इन चीज़ों में, तो उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है आप आइए और हमारा एज ए लेबर वर्क करिए। तो इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, मैनी ट्राइबल्स ग्रुप रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। अब बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे अब उन्होंने लॉज बना दिए, उनका बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा ट्राइबल सोसाइटीज़ पर। दे डिसोबेड द न्यू रूल्स, अब वो क्या करने लगे, अब जो ब्रिटिशर रूल निकालते थे तो उसमें क्या हुआ, ट्राइबल्स उनको डिनाई करने लगे, डिसोबेड करने लगे। कंटिन्यू विद द प्रैक्टिसेस दैट द डिक्लेयर इलीगल, अगर उन्हें लगता था कि इलीगल है, ये राइट सही नहीं है, तो उनको वो डिसोबेड करने लगे, मना करने लगे। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ द सोनग्राम संगम of 1906 in Assam. Many people, for example, like money lenders, traders, for purchasing raw goods and the lending money. These traders made huge profit, but only a measures amount reached the producer. The condition of people who went to towns for work was not better. They were paid low wage and prevent them from the returning home. अब क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर जो है अपने अकॉर्डिंग सारे रूल्स निकालते रहे। अब ट्राइबल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, है ना। अब क्या हुआ, अब मैंने पीछे चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब इनका ब्रिटिशर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया, इन्होंने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज़ को निकाल दिया, इंडिगो को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया। तो लेकिन क्या हुआ, बाद में महात्मा गांधी आए, चंपारण जो मूवमेंट लेकर आए, ऐसे ही बिरसा मुंडा आए उनके लिए, ट्राइबल्स के लिए, उनको रिवोल्ट दिलाने के लिए, कि रिवोल्ट करा उन्होंने ब्रिटिशर के उसमें कि ट्राइबल्स को जो है उनके सारे जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। तो बिरसा मुंडा जो हैं 1895 में बुरसा अर्जेंस्ड हिज फॉलोअर्स टू रिकवर द पास्ट ग्लोरी अ गोल्डन एज वेयर द ट्राइबल्स हर्ड देयर हेड्स हाई, मतलब कि जो ट्राइबल्स थे वो बिल्कुल फ्रीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर कॉलोनियल रूल जो हो गया उसके कारण उनमें बहुत क्या कि लोगों को बहुत ज़्यादा भुखमरी आ गई, लोग बच्चे बड़े भूख से मरने लगे, सफ़र होने लगे। ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन पास्ट वर मुंडाज लेड अ गुड लाइफ, कंस्ट्रक्टेड embankments, trapped natural springs, planted ट्रीज़, orchards, प्रैक्टिस कल्टिवेशन, अर्न देयर लिविंग। और जितने भी इनकी अर्निंग थिंग्स थी उनको ब्रिटिशर ने उनसे छीन लिया, अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। और ब्रिटिशर आपको पता ही है कि वो सारे किस में बिलीव करते थे, किनकी पूजा करते थे, जैसे कि उनके एंसेस्टर्स जो हैं, एनवायरनमेंट जितने भी हमारे रेन, इनको सेलिब्रेट करते थे, है ना। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट, दे अरेस्टेड बिरसा इन 1905, कन्विंस्ड हिम ऑन द चार्ज टू रॉटिंग एंड द जेल्ड हिम 2 years। अब उसके लिए क्या हुआ, उनको जेल हो गई 2 साल की। वैन बिरसा वाज रिलीज्ड इन, जब बिरसा रिलीज हो गए, छूट गए, इन 1897 ही
बिगन टू गैदर सपोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड। अब उन्होंने क्या करा, अब ब्रिटिशर के अगेंस्ट में उन्होंने जो सपोर्ट ली, दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड चर्च एंड रेड द प्रॉपर्टी मनी लैंडर्स एंड द जमींदार। अब उन्होंने क्या करा, इन सब पर अटैक कर दिया। दे रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। अब बिरसा का राज हो गया। बिरसा जो उनके लिए आए थे एज अ गॉड, यानी कि कहते हैं ना कि हमारे लिए तो भगवान का ही काम किया है किसी ने आके एकदम, तो बिरसा ने जो किया था उनके लिए भगवान के रूप में आकर उनको सारी इनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया था, जो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर के अगेंस्ट। In 1900 बिरसा मुंडा died to the चोलोरिया and the movement faded out। अब ये जो है बिरसा जो है अब मर गए। कब मरे? 1900 में। ये है बिरसा मुंडा की फ़ोटो। सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ बिरसा मुंडा, इट शोड दैट द ट्राइबल्स कुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर dissatisfaction over the colonial rule. It introduced law so that the government could not take away the land of the tribals। तो जो गवर्नमेंट थी वो नहीं ले सकती थी किसी भी लैंड को ट्राइबल्स के। तो ये था इसमें ये कि ट्राइबल्स को जब एक कॉलोनियल रूल हो गया, ब्रिटिशर इंडिया में आ गए, तो ट्राइबल्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा कि उनकी लैंड थी वो उनके अंडर में नहीं रही। लैंड मतलब उनको कोई ये नहीं था कि उनको एग्रीमेंट था उनको यहीं रहना है, मतलब उनके राइट्स छीनते जा रहे थे धीरे धीरे। ओके।